भारत ने ऊर्जा क्षेत्र में एक ऐसी तकनीक विकसित की है जो पूरी दुनिया में कहीं और नहीं बनी। इस नई तकनीक के जरिए भारत 200 सालों तक बिजली उत्पन्न कर सकता है। ये केवल भारत की ताकत को ही नहीं बल्कि उसके नवाचार और आत्मनिर्भरता को भी दिखाता है। थोरियम पर आधारित ये तकनीक न केवल भारत को ऊर्जा संकट से उभारेगी बल्कि इसे एक स्थायी और हरित ऊर्जा उत्पादक देश के रूप में स्थापित करेगी। भारत ने ये साबित कर दिया है कि उसकी वैज्ञानिक क्षमता वैश्विक चुनौतियों का समाधान खोजने में अग्रणी हो सकती है। आज भारत ने अपनी ताकत से यह साबित कर दिया है कि वह किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है और हर क्षेत्र में सबसे आगे हो सकता है। अब भारत ने स्वदेशी तकनीकों पर काम करना शुरू कर दिया है जिससे विदेशों पर निर्भरता खत्म हो रही है। भारत की यह पहल आत्मनिर्भर भारत अभियान का हिस्सा है जो देश को ऊर्जा उत्पादन में पूरी तरह आत्मनिर्भर बनाने के लिए डिजाइन की गई है। थोरियम आधारित रिएक्टरों के माध्यम से भारत अन्य देशों से यूरेनियम आयात पर अपनी निर्भरता को समाप्त करेगा। रेत जैसी सामान्य चीज से बिजली बनाने की यह तकनीक दुनिया में पहली बार भारत इजाद कर सकता है क्योंकि इसे बनाने में बहुत ही करीब पहुंच चुके हैं हमारे वैज्ञानिक। ये तकनीक थोरियम को रिएक्टर में उपयोग के लिए तैयार करने की अद्वितीय प्रक्रिया पर आधारित है। थोरियम जो समुद्री रेत में पाया जाता है को ऊर्जा में बदलने की क्षमता भारत को परमाणु ऊर्जा में वैश्विक अग्रणी बना सकती है। इस तकनीक से न केवल भारत की ऊर्जा जरूरतें पूरी होंगी बल्कि पूरी दुनिया में भारत की स्थिति और भी मजबूत होगी। भारत दुनिया का इकलौता देश है जिसके पास दुनिया में सबसे ज्यादा और सबसे बड़े थोरियम के भंडार पाए जाते हैं। आंकड़ों के मुताबिक भारत के पास करीब 5 लाख से 8 लाख टन थोरियम धातु मौजूद है जो रेत में पाई जाती है। भारत के समुद्री तटों पर इसकी मात्रा सबसे ज्यादा है जो पूरी दुनिया में पाए जाने वाले थोरियम की तुलना में करीब 70 है। भारत में थोरियम की इतनी अधिक उपलब्धता इस धातु को हमारी ऊर्जा सुरक्षा का आधार बना सकती है। वर्तमान में भारत एडवांस्ड हैवी वाटर रिएक्टर एडलआर जैसे प्रोटोटाइप विकसित कर रहा है जो थोरियम का उपयोग करने के लिए तैयार हैं। ये प्रौद्योगिकी भारत को परमाणु ऊर्जा उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए डिजाइन की गई है। बाकी 30 में से 10 चीन के पास है और 20 दुनिया भर के अन्य देशों के पास है। थोरियम भी यूरेनियम की तरह एक रेडियोएक्टिव धातु है। इसके बावजूद भारत इसका इस्तेमाल बिजली उत्पादन में क्यों नहीं कर पा रहा है? थोरियम आधारित ऊर्जा के लिए विशेष प्रकार की तकनीकी चुनौतियां हैं। ये सीधे उपयोग में नहीं आता बल्कि इसे एक विशिष्ट प्रक्रिया के जरिए सक्रिय करना होता है। इसके लिए वैज्ञानिक थोरियम बेस्ड न्यूक्लियर रिएक्टर विकसित कर रहे हैं जो इसे यूरेनियम के मुकाबले अधिक सुरक्षित और कारगर बनाएंगे। इसके कारण भारत में मौजूदा वक्त में जितने भी न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं उनके लिए फ्यूल यानी यूरेनियम को इंपोर्ट करने के लिए भारत को हर साल करीब 618 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते हैं। भारत अपनी इस यूरेनियम की जरूरत को पूरा करने के लिए कनाडा जैसे देशों से अपनी आयात की जरूरतें पूरी करता है, लेकिन अब वह दिन दूर नहीं है जब भारत थोरियम का इस्तेमाल करते हुए बिजली का उत्पादन करेगा। भारत के पास इतनी ज्यादा मात्रा में थोरियम मौजूद है जिससे हम अगले कई दशकों तक बिजली का उत्पादन कर सकते हैं बिना किसी देश से न्यूक्लियर मेटल्स को आयात कराए हुए। थोरियम का उपयोग भारत को ग्रीन एनर्जी में वैश्विक अग्रणी बना सकता है। थोरियम आधारित रिएक्टरों से निकलने वाला कचरा यूरेनियम की तुलना में कम रेडियोधर्मी और पर्यावरण के लिए सुरक्षित होता है। इससे परमाणु ऊर्जा उत्पादन की प्रक्रिया सस्ती और अधिक टिकाऊ हो जाती है। भविष्य में थोरियम से किस तरीके से बिजली का उत्पादन किया जाएगा और भारत इसके लिए लंबे वक्त से किस तकनीक पर रिसर्च कर रहा है, क्या वह तकनीक सफलता पूर्वक बन चुकी है? भविष्य में थोरियम से बिजली उत्पादन के लिए भारत थोरियम बेस्ड
मॉड्यूलर रिएक्टर विकसित कर रहा है। ये तकनीक न केवल हमारी ऊर्जा जरूरतें पूरी करेगी बल्कि ऊर्जा की लागत को भी घटाएगी, साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ती और स्थायी बिजली उपलब्ध कराने में मदद